सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 28वां कोड है। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट को TRN 28। पहला नंबर है 10 सदस्यों वाली किसी परिवार का औसत उम्र 40.3 था। ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक सदस्य 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष लिख दिया गया, तो शुद्ध औसत की गणना कीजिए। 10 सदस्यों वाले किसी परिवार है, 40.3 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक 30 वर्ष के स्थान पर, यानी 30 वर्ष सही था, हमने 40 वर्ष लिख दिया, यानी 10 ज़्यादा इसमें लिख दिया है। तो गलती से 10 ज़्यादा हुआ, कितना संख्या में 10। बस हम बोलते हैं इसको औसत बना के बस इसमें जोड़ घटाव जो होगा कर दिया, आंसर हो जाएगा। तो इसका औसत बनाने के लिए 10 से हमने डिवाइड किया, तो हो गया कितना 1। तो देखिए 40.3 था, मेरा 30 था, इसके स्थान पर 40 लिख दिया गया, तब नहीं इतना हुआ। तो आप सोचिए कि ज़्यादा इसमें डाल दिए, तो सही करने के लिए एक औसत की कमी करना पड़ेगा, तो बस एक इसमें घटा लीजिए, आपका 39.3 आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, 39.3 आंसर बनेगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत उम्र 52.5 था। देखिएगा ध्यान से, 5 सदस्यों वाले किसी परिवार है, 52.2 था उसका औसत, 52.5। 5 सदस्य है, 52.5 है। 28वां कोड है TRN 28, 52.5। अब कहता है बाद में पता चला कि एक सदस्य 60 वर्ष के स्थान पर 50 वर्ष लिख दिया गया। 60 मेरा था, लेकिन हमने 50 से लिखा, कम ही लिख दिया ना, तो 10 कम लिखा। कितना सदस्य में, 5 से डिवाइड कर लेते। कितने की कमी, 2 कम इसमें हम लिखे हैं। 60 मेरा था, हम 50 गलती से लिखे, 50 से लिख दिए। इसका मतलब क्या, सही करने के लिए 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो 2 इसमें जोड़ दिया, आपका हो जाएगा 54.5। बस यही आंसर हो जाएगा 54.5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 70 रन बनाता है, जिससे वह अपनी औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि कर लेती है। तो 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि 11वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, और जिस पारी में रन बनाए उससे कोई मतलब नहीं, पिछला पारी को आप लीजिए। पिछला पारी कितना हो गया, 10। तो अपनी औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली, तो जितना का वृद्धि करेगा बस उतना गुना कर लीजिए, इसमें 50 हो गया। बस वृद्धि करना मतलब होता है, बस यहाँ देख लीजिए वृद्धि किया, तो बस इसमें 50 आप घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 20। बस यही उत्तर हो गया 20, और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 20। समझ में आ गया, आंसर क्या होगा 20, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखिएगा कि अगला सवाल आप कैसे बनाएंगे। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है एक बल्लेबाज 20वीं पारी में 100 रन बनाया। सवाल कहता है 20वीं पारी में 100 रन बनाया, तो जिस पारी में रन बनाता है उससे कोई मतलब नहीं, पिछला पारी को ले लीजिए, 19वीं पारी को ले लीजिए। अपनी औसत रन संख्या में यहाँ पर बोला जा रहा है 3 रन की वृद्धि कर ली। 3 रन की वृद्धि कर ली, तो 3 से गुना कर लीजिए। पिछला पारी में 57, बस 57 रन इसमें घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 43। बस यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा, और कुछ नहीं करना। क्लास में तो बता चुके हैं इस टाइप का सवाल को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत का सूत्र क्या होता है, n होता है। आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या का औसत का सूत्र n होता है। तो प्रथम लगा है तो n का मान 50 ही होगा, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। प्रथम वाले सवाल में हब करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला सवाल बोलता है 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 7। 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटे 2। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2। 8 के पहली मतलब 1, अंतिम 10 गुना जो है तो 10 ले लिए बटा 2। ये 80 होगा, ये 8 होगा, 88 बटा 2।
इक्वल टू कितना होगा 44। बस यही आंसर हो गया। 8 के प्रथम 10 गुना जो हुआ था 10 गुना का मान निकाल लिया, आंसर हो गया 44। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा। सेम उसी प्रकार से 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा, तो 5 गुना 1 प्लस 5 गुना 5 बटा 2 बराबर ये 30/2 होगा इक्वल टू 15। बस ये आंसर हो गया 15। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहता है यदि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक दे दिया, इसको नहीं लिखना है, लिखना क्यू पी से कितना परसेंट अधिक। ठीक कर लेंगे। सवाल दिया जा रहा है यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है इसको करना पड़ेगा। सवाल को समझ गए आप सभी, फिर से एक बार रिपीट कर देते। सवाल कहता है पी क्यू से 40% कम है, पी जो है क्यू से 40% कम है तो क्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, पी से ज़्यादा होगा, कितना परसेंट ज़्यादा होगा इसको निकालना। इस प्रकार का सवाल रहे, अल्टरनेट सवाल रहे तो एक सूत्र हम देते हैं, कमी या वृद्धि गुना 100। कमी करेगा तो 100 माइनस करना है, वृद्धि करेगा तो 100 प्लस करना, अपने आप आंसर निकल जाता है। सवाल यहाँ कहता है 40% कम है, बस 40 गुना 100 कम, कम का मतलब क्या होता है 60, 100 में घटा लेना है। वृद्धि का मतलब 120 होगा, 40% वृद्धि 140 हो जाएगा। 0 0 ख़त्म, ये 3 ये 2, तो आपका 200/3 होगा, 200/3 होगा, 66 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 66.66। बस ये आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सवाल नंबर 10 को देखिएगा। सवाल नंबर 10 कहता है कि 8 मित्र ABCDEFG दोपहर में भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज पर आसपास बैठे हुए, यानी वृत्ताकार मेज पर 8 मित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दिए। फिर कहता है जिसमें AD के सामने, A जो है D के सामने, अगर A यहाँ पर हम बैठा है तो D के सामने हम दे दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। A D के सामने और B के दाईं और तीसरा है। A जो है D के सामने है और B के दाईं और तीसरा है, तो अगर B यहाँ बैठेगा तब न दाहिना और 3 नंबर पर हो जाएगा। B यहाँ पर बैठेगा, B के दाईं और तीसरा है, तो B के दाईं और तीसरा, तो B यहाँ बैठा, पहला दूसरा तीसरा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ चुका है। अगले सवाल अगला कहता है G A और F के बीच में, G के बारे में बोला, A और F के बीच में, ध्यान दीजिएगा, A बैठ गया तो यहाँ पर G होगा तो यहाँ F होगा, लेकिन अभी पता नहीं चला तो इसको रहने दिए। उसके बाद बोला H A के दाईं ओर है, H जो है A के दाईं ओर, A का दाहिना तो इधर होता है, H यहाँ पर बैठ गया A के दाईं ओर, और A के बगल में G, या इधर इस तरफ भर गया तो इस तरफ G होगा, यहाँ पर F हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला का E C और D के बीच में, E के बारे में बोला है, C और D के बीच में, देखिए यहाँ पर E C और D के, D तो हो ही गया, उसके बाद क्या होगा, D के बगल में E है, E के बगल में C है, सारा चीज़ बैठ गया, टोटल चीज़ बैठ गया। तो अब कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है तो, और यहाँ पर बोला जा रहा है B और F के बीच में कौन है, तो कहता है B और F के बीच में कौन है। B और F के बीच में देख लीजिए, तो B और F के बीच में कौन है, B और F के बीच में तो कोई नहीं है, तो B और F के बीच में तो कोई नहीं होगा, ये B और F नहीं होगा, दूसरा चीज़ कुछ होना चाहिए। B और F के बीच में कोई नहीं होगा, क्योंकि B और F क्या है, सटा हुआ ही है, तो B और F सटा हुआ है तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। D और C के बीच में कौन बैठा है, D और C देखते हैं, D और C के बीच में कौन बैठा है, E, ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, E 11 नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला A के दाईं और कौन बैठा है, A के दाईं और कौन बैठा, देखिएगा A का दाहिना तरफ ये है ना, A के दाहिना तरफ H हो जाएगा, 12 के यहाँ पर H हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला, यहाँ पर बोलता है 13 नंबर बोलता है कि से दाईं और तीसरा कौन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कुछ छूट गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगा, जैसे हम बोले A से दाईं और तीसरा कौन होगा, A से दाईं और तीसरा हम बोले तो से, दाहिना तरफ तो इस तरफ होगा से, तीसरा बोलेंगे तो 2 काउंट करना पड़ेगा, 1 2, A से दाईं और तीसरा कौन हो जाएगा, C,
यहाँ से कर लिए, ए यहाँ जोड़ दिएगा, ए से दाएं और तीसरा कौन होगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी। यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 नंबर पर आइए। 14 नंबर सवाल बोलता है विद्यार्थियों का औसत आयु ए है। विद्यार्थी है उसका औसत आयु ए है, ठीक है, कोई बात नहीं, तथा अध्यापकों की औसत आयु बी है। विद्यार्थी का औसत आयु ए है, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी हम मान लेते हैं ये विद्यार्थी की औसत आयु ए है, औसत विद्यार्थियों की औसत आयु ए है, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता था अध्यापकों की औसत आयु बी है, ठीक है। उसके बाद कहा यदि विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या से 45 गुना है, 45 गुना है, अगर ये एक अध्यापक है तो ये 45 विद्यार्थी होगा, 45 गुना कर दिए तो योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल के लिए आप करेंगे 45 है, यहाँ पर होगा ए गो है तो ये बी हो जाएगा, अध्यापक एक गुना बी हो जाएगा, क्योंकि योगफल आपको पता है कि संख्या गुना औसत, योगफल निकालिए। तो हमको कहता है तो विद्यार्थियों तथा अध्यापक का मिलाकर औसत क्या होगा, मिलाकर मतलब जोड़ना है, विद्यार्थी 45 है और अध्यापक भी, औसत क्या होगा, औसत बराबर योग बटा संख्या, तो संख्या तो यही है ना, संख्या आपका संख्या ये है, ये तो औसत है ना, संख्या ये 45 है और ये 1 है, तो 45 है और 1 है, तो 45 और 1 को जोड़ देते तो कितना हो 46, बस यही तो आंसर हो जाएगा 46, ये उत्तर हो जाएगा 46। समझ में आ गया, ये आपका आंसर होगा डी नंबर 45 ए प्लस बी बट 46, यह उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 देखिएगा, एफ अकेला एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ध्यान दीजिएगा, एफ अकेला एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। 15 नंबर सवाल कहता है 10 दिनों में करता है। जी अकेला 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर यानी एफ और जी मिलकर सारा कार्य कितना, दोनों मिलकर का सूत्र होता है गुना बटा जोड़, टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुके हैं, लिख सकते हैं 10 गुना 20 बटा 30, बस 6.2/3 आपका उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा 6.2/3। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका हो गया 16वें सवाल पर आइएगा। पी तथा क्यू किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 4 दिन में पूरा करता है, ध्यान देंगे सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 कहता है पी तथा क्यू किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 8 दिन तथा 4 दिन है, 16 नहीं 4 दिन है। उसके बाद कहता है यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य का दोगुना हिस्सा, दोना हिस्सा मतलब दोगुना हिस्सा करना है, दोनों मिलकर का सूत्र होता है गुना बटा जोड़, दोगुना हिस्सा करना है तो 2 से गुना सिर्फ कर लीजिए, यहाँ ये 6 बार में काटेगा, ये 2 यहाँ 3 हो गया, 16/3 यानी 5.1/3 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 5.1/3 सी नंबर आंसर दिया, यही उत्तर हो जाएगा। गुना बटा जोड़ करना और कुछ करना नहीं। 17 नंबर सवाल पर आइएगा। 17 नंबर सवाल करता है आर किसी कार्य का आधा हिस्सा 10 दिनों में पूरा करता है। टाइम एंड वर्क कहता है कि आधा उधा काम नहीं करना, फुल काम करना है, तब आंसर आपका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो 17 नंबर कहता है कि आर किसी कार्य का आधा हिस्सा 10 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद कहता है पूरा करता है तो इस कार्य का दोगुनी हिस्सा कितने दिनों में पूरा करता है, आधा हिस्सा 10 दिनों में तो पूरा हिस्सा 20 दिनों में। बोलता है दोगुना हिस्सा कितना दिन में, तो 2 कलम का दाम कितना हो जाएगा 20 गुना 2 = 40 दिन में, यही दोगुना हिस्सा 40 दिन में पूरा करेगा और कुछ नहीं करना, आंसर होगा 40 दिन। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 18 बोलता है धातु तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, चांदी उसके अंदर में होगा, और सोना, चांदी सोना अलग है लेकिन धातु एक बड़ा गोल है, धातु के अंतर्गत ही सोना चांदी आता है, इसलिए ये फिगर को ड्रॉ करेगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 तो आपको पता होना चाहिए कि 19 का आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका सॉल्यूशन आप खुद करके हमको बताएंगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या हुआ, आप खुद बताएंगे, हम आंसर नहीं देंगे, आंसर इसका बताना है। अगला सवाल देखिए, फोटो वाला है, तो फोटो वाला में ए नंबर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो है छूटा हुआ है, हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिगर बनाने में, तो इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बाई चांस से बना हुआ है, तो इधर से ऐसे बना हुआ है,
और यहाँ छोटा हुआ है, यहाँ छोटा हुआ है, तो यहाँ भरना था कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वट होना था, लेकिन ये पूरा भर दिया गया। तो आप सोचिए, तो यहाँ पर क्या इसी प्रकार से होना चाहिए ना, इसी प्रकार से होना चाहिए। तो ये फिगर किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दिख रहा है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। ये पूरा भर दिया, ये ओपन होना था, इतना दूर तक नहीं देना था। फिगर प्रिंट करने में, टाइप करने में ये गलत हो गया, यहाँ पर यह नहीं होना था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता। चलिए अगले सवाल आइए 21 नंबर। 21 नंबर आपका सवाल है 144। ये 12 के स्क्वायर 144 हो गया, तो हमको पूछता है 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। अगले सवाल की ओर आइए, अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 22। 22 नंबर आइएगा। 22 नंबर सवाल बोलता है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर सवाल का आता है PURSE UPRES, तो हमको लिखना है यहाँ समानुपात RAZ। देखिए PU है तो यहाँ UP लिख दिया, तो RA है तो AR लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए RS है तो R को रहने दिया, R को कुछ नहीं चेंज किया, तो Z यहाँ रहने हम देते हैं। उसका SE है तो इसको ES कर दिया, तो SE है तो ES कर दिया, तो OR है तो RO हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जिसमें मिलेगा वही आंसर होगा AR। तो ARZ है, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस मार दिए, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल 24 नंबर आते हैं। ये ऐसे है, इस प्रकार से है, फिर ऐसे करके ये घूम गया, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, उसका फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे करके ऐसे। तो अब क्या ऐसे होगा ना, तो ऐसे होगा कि जिसमें ये फिगर बना होगा तो वही आंसर होगा। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन उसी प्रकार से बना हुआ है। 1 नंबर होगा नहीं, 2 नंबर नहीं होगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 25। 25 नंबर देखिएगा आपका आंसर क्या होता है। 25 नंबर सवाल यहाँ कहता है कि यहाँ पर 12 है। देखिएगा 25 नंबर सवाल को, यहाँ पर 12 है और 20 है और 28 है। यहाँ कितना बड़ा, 8 बड़ा, फिर 8 बड़ा प्लस हो गया, यानी प्लस हो रहा है। 21 हुआ या 19 हुआ, ये 2 घटा, तो इसमें 2 घट सकता है, या क्या हो सकता है 17। 17 ऑप्शन में भी है, 31 है, यहाँ 21 है, यहाँ 11 है। देखिए इसमें क्या हो गया, 10 घटा, इसमें भी 10 घटा, तो सब में अलग अलग घट रहा है, तो इसमें आपका 2 घटा, तो इसमें 2 घट जाएगा, आंसर होगा 17। आंसर 17 हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते, असंगत छांटे। तो असंगत छांटे, तो आपको यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि असंगत क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल आपका है कि पता लगाना, मालूम करना, अज्ञात, बेखबर, समीक्षा करना। तो आपका यहाँ पर देखिए कुछ मिलता जुलता भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें मालूम करना आंसर हो सकता है। पता लगाना मतलब क्या, कोई खो गया उसको पता कर रहे हैं। अज्ञात मतलब ये भी खो गया, ज्ञात नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए कोई सटीक नहीं बैठ रहा है, इससे मालूम करना आंसर होना चाहिए, तो मालूम हो जाएगा। क्योंकि समीक्षा करना भी हो सकता है इसमें, लेकिन उस तरह का नहीं दिख रहा है, तो मालूम करना आपका होना चाहिए, नहीं तो समीक्षा भी मार सकते हैं इसमें, क्योंकि समीक्षा कुछ अलग चीज़ होता है। पता लगाना, मालूम करना, अज्ञात, ये तीनों एक कैटेगरी हो जाएगा समीक्षा, इसमें कोई कन्फर्मिंग नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, 10, 50, 250। 2, 10, 50, 250। देखिए ये 5 गुना हो रहा है, 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना, तो 250 का 5 गुना आपको करना है। तो ये 25 पंजे 125 हो जाएगा, बस 1225 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्वर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा। दूसरा स्वर, तो दूसरा स्वर के दाईं और 5वां अक्षर कौन होगा। पहला स्वर तो ए होता है, दूसरा स्वर ई होता है, कि दाईं और 5वां, तो बाएं से ये हो गया क्या, 5वां हो गया। बाएं से 5वां अक्षर दूसरे स्वर के दाईं और 5वां अक्षर कौन होगा। यहाँ पूछते हैं दाईं और 5वां क्या होगा, तो दायां और बायां तो जुट जाएगा ना, तो बाएं से 10वां, तो 10वां लेटर आपका क्या होता है, जे, आंसर जे हो जाएगा।
अगला सवाल 29 नंबर सवाल का आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे स्वर ए ई आई, तीसरा स्वर तो आई हो जाएगा, तो बाएं से 9वां इसको लिख सकते हैं, आई के नंबर 9 होता है। तीसरे स्वर के बाईं और दूसरा अक्षर कौन होगा? बाईं और दूसरा, तो बायां और दायां ये 11 हो जाएगा, तो बाएं से 11वां लेटर आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। तो क्या आंसर हो गया? कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ये इसका क्यों होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा स्वर बोला, तो ए ई आई, तीसरा स्वर तो आई, तो बाएं से 9वां हो गया। उसके बाद पूछता है तीसरे स्वर के बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर है ना, तो दोनों बायां बायां हो गया, तो ये घट जाएगा ना, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये जी आपका आंसर हो जाएगा, जी आंसर से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है 3 9 30, 3 3 9 27 प्लस 3 हो गया, यह 8 5 40, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ 8 8 5 40 प्लस 3 43 दे दिया, यानी गुना करके 3 जोड़ा है, तो 7 5 35 3 38 हो जाएगा, आंसर 38 हो गया आपका। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, और नए इस चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।